दोस्तों, हमारे मन में कभी कभी बहुत सारी उलझनें चलती रहती है और बहुत सारे मन में फिजूल के विचार आते रहते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे इन उलझनों को, दुखों को अपने जीवन से दूर करें। हम नहीं चाहते कि ये हमारे आसपास भी रहे। हम सब एक खुशी वाला जीवन जीना चाहते हैं, पर ये उलझनें हमें इतना उलझा कर रखती है कि हम इन्हीं उलझनों में उलझे रह जाते हैं। हमारे जीवन में क्या चलता है, दुख क्यों है, हमें खुद को भी पता नहीं रहता। हम तो बस दुख दुख करते रहते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमें दुख क्यों है, किस बात का है, हम दुखी हैं ही क्यों। आज आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस आप इस कहानी को ध्यान से सुनना और आखिर तक देखना, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी वहां पर एक व्यापारी आता है। वो रोते हुए बुद्ध से कहता है कि महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध पूछते हैं कि क्या बात है, तुम मुझे तो बताओ। तब वो व्यापारी कहता है कि मेरे घर पर कई वर्षों के बाद मेरी एक संतान का जन्म हुआ। कितनी तपस्या और प्रार्थना के बाद जाकर ये दिन मेरे जीवन में आया था। मैं कितना खुश था कि तभी मेरी खुशियों को नजर लग गई। कुछ वर्ष बाद मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब आप ही मुझे बताएं, मैं अपने पुत्र को कैसे भूलूं। इतना कहकर वो व्यापारी जोर जोर से रोने लगा और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। फिर दूसरे उठाते हैं और कहते हैं कि खुद को संभालो, इस तरह दुखी होकर या हिम्मत खोकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये लगाव ही ऐसा है, यदि किसी को हो जाए तो उसे केवल दुख के सिवाय कुछ नहीं देता। बुद्ध की ये बातें सुनकर वो व्यापारी कहता है कि किसने कहा बुद्ध कि लगाव दुख का कारण होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। व्यापारी बुद्ध से कहता है कि आप मुझे ये कहना चाहते हो कि मैंने अपने बेटे से लगाव रखकर स्वयं के लिए दुख को आमंत्रित किया है। तब बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बस ये कह रहा था कि किसी से यदि प्रेम और लगाव व्यक्ति को दुख ही देता है। व्यापारी कहते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। प्रेम और लगाव तो व्यक्ति को प्रशंसा और सुख की अनुभूति देता है। आप गलत बोल रहे हो। व्यापारी भरी सभा में बुद्ध का अपमान करने लगता है और कहता है कि देखो, आप सभी देखो, इन्हें कितना मानते हो, आप इनकी बातों पर कितना विश्वास करते हो और ये हम सबको किस तरह से गलत उपदेश दे रहे हैं। हम यदि इनके कई सुनते रहेंगे और करते रहेंगे तो हम अपने परिवार से ही दूर हो जाएंगे। व्यापारी आगे कहते हैं कि ये तो स्वयं वैरागी है, यह संतान दुख को क्या समझेंगे। बुद्धि व्यापारी की किसी भी बात का कोई भी उत्तर नहीं देते हैं और मौन हो जाते हैं। व्यापारी बुद्ध से कहता है कि मैं तो आपके पास ये सोचकर आया था, आखिर आप मेरी पीड़ा को कुछ तो कम करोगे, लेकिन आप तो मेरे ही पुत्र को मेरी पीड़ा का कारण बता रहे हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बुद्ध, आपका नाम तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और मैं ये सोचकर ही यहाँ आया था कि आप मेरे दुख को समझो और मेरे दुख को दूर करो। बुद्ध सब सुनकर भी मौन रहते हैं, व्यापारी को कुछ भी नहीं कहते हैं। जब व्यापारी चुप हो जाता है तब बुद्ध कहते हैं, देखो, अभी तुम दुखी हो, मेरी बात नहीं समझ पाओगे। फिर व्यापारी कहता है कि अब समझने समझाने के लिए बचा क्या है। अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं समझना है और ना ही कुछ सुनना है। इतना कहकर वो व्यापारी क्रोध में आकर वहां से चला जाता है। जब व्यापारी अपने घर पहुंचता है तो उस वक्त वह बहुत क्रोध में रहता है। वो अपने कमरे में चला जाता है। व्यापारी की पत्नी शुरू से ही बुद्ध से बहुत प्रभावित थी और उनके शिष्य भी थी। वो शादी से पहले बुद्ध के उपदेश सुना करती थी, उनकी सभाओं में जाया करती थी। इसीलिए वो अच्छी तरीके से बुद्ध के कही हर शब्द का मतलब समझती थी। अपनी पत्नी को देखकर ही व्यापारी भी बुद्ध के शरण में गया था। व्यापारी को इस तरह क्रोधित देखकर व्यापारी की पत्नी व्यापारी के पास जाती है और उनसे पूछती है, ये क्या बात है, आप इतनी क्रोध में क्यों। तब व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बुद्ध से बहुत प्रभावित होना, उनकी शिष्य होना, देखो आज तुम्हारी बुद्ध ने हमारे ही पुत्र को हमारे ही दुख का कारण बता दिया है। वो कुछ नहीं जानता, वो ढोंगी है, वो लोगों को केवल गलत उपदेश दे रहा है। व्यापारी की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा क्यों हुआ।
जो बुद्ध ने ऐसा कहा तब व्यापारी ने कहा कि मैं आज बुद्ध के पास यही सोच कर गया था कि बुद्ध से मिलकर मेरा दुख कम होगा, लेकिन वो तो मुझसे कहते हैं कि लगाव तो दुख का कारण है। अब तुम ही मुझे बताओ कि इसका अर्थ क्या है, कि क्या मेरे पुत्र से मेरा लगाव गलत था। व्यापारी की पत्नी समझ जाती है कि बुद्ध ने व्यापारी से क्या कहा होगा, लेकिन व्यापारी ने बुद्ध की कही बातों का विपरीत में ही मतलब समझ लिया। तब वह व्यापारी को समझाती है और व्यापारी से कहती है कि अच्छा तो आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। व्यापारी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, एक तुम ही तो हो अब मेरे पास, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। अब तो मेरी खुशी की वजह तुम हो। व्यापारी की पत्नी कहती है अगर अभी मुझे कुछ हो जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तब व्यापारी कहता है कि मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता, पुत्र को खोने के बाद बस एक तुम ही तो हो। तब व्यापारी की पत्नी कहती है तो ये आपका मेरे प्रति लगाव और प्रेम आपके दुख का कारण नहीं है। यदि मैं कल आपके साथ नहीं रहा हूं तो क्या आपको दुख नहीं होगा। तब व्यापारी कहता है अवश्य ही मुझे दुख होगा। तब व्यापारी की पत्नी कहती है कि यही तो बुद्ध आपको समझाना चाहते हैं कि किसी से भी अधिक लगाव व प्रेम आपको दुख देता है। आज हमारे पुत्र से हमारा अधिक लगाव ही था, उसे भूलने ही नहीं देता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर व्यापारी को सारी बात साफ और स्पष्ट समझ में आ जाती है। पत्नी कहती है कि बुद्ध भी आपको यही समझना चाह रहे थे और कुछ नहीं। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अगले दिन वापस बुद्ध के आश्रम में उनके पास जाता है और उनके पास जाकर पूरी सभा के सामने जिस तरह से उसने बुद्धि का अपमान किया था उसी प्रकार उनसे क्षमा मांगता है और उनसे कहता है कि बुद्ध आप सही थे, मैं ही आपको समझने में गलती कर बैठा, मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं कि किसी से भी इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि वो आपको जीवन जीना ही भुला दे। आपका सभी कर्तव्यों के साथ एक कर्तव्य खुद के प्रति भी है कि आपको खुद के बारे में भी सोचना है। हमें लगाव होना चाहिए लेकिन उतना ही कि आपके लिए कोई मुश्किल ना आए। व्यापारी बुद्ध की बात समझ जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर लौट जाता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु को या किसी भी मनुष्य को किसी से भी हद से ज्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव करना, प्रेम करना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तब आप एक समय आने पर आप उस स्थिति में आ जाते हो कि आप खुद के जीवन से ऊब जाते हो और जीवन जीने की इच्छा को त्याग देते हो। आपको ऐसे लगने लगता है कि अब वो नहीं है तो अब जीने का क्या मतलब है, क्या फायदा ऐसे जीने से। दोस्तों, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम और लगाव मत करो, लेकिन एक सीमा में रहकर, एक दायरे में रहकर करो जो कि आपके लिए समस्या खड़ी ना करे। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। तभी उनमें से एक शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं, पूछो वत्स, तुम्हें क्या पूछना है। तब वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि गुरुदेव, व्यक्ति स्वयं के भीतर हो रही उथल पुथल और अशांति को दूर कैसे कर सकता है, शांति का अनुभव कैसे कर सकता है, क्या कोई दूसरा इसमें कोई हमारी सहायता कर सकता है। तब बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि तुमने पसंद तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन तुम्हारे इस पसंद के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम सभी को तुम्हारे इससे जुड़े सभी प्रश्नों के खुद ही उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत सारा धन था। सोना चांदी से उसका घर भरा रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो राजा बहुत ही ऐसो आराम का जीवन जी रहा था, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो राजा आसान था। उसका मन स्थिर नहीं था, वो खुश भी नहीं था और वो अपने इसी अशांत मन के कारण प्रजा पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय निकलता गया, राजा का मन आसान ही रहने लगा। वो न जाने कौन कौन से विचारों में खोया रहता था। वो सभा में भी ध्यान नहीं देते थे। एक समय आने पर पूरे नगर में ये बात फैल गई थी कि राजा का ध्यान राजदरबार में है ही नहीं, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। जब ये बात राजा के मंत्री को पता लग गई, तब उसने राजा को बहुत समझाया कि वो अपनी सत्ता पर ध्यान दे, वरना सब लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे। राजा अपने मंत्री से कहता है कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपने राजकाज में व्यस्त रहा हूँ, लेकिन मेरा मन राजकाज में लगता ही नहीं है, हमेशा बेचैन रहता है। राजा की बात सुनकर मंत्री राजा से कहता है कि यदि आप अंदर से इतनी उदास है,
परेशान हैं, आपका मन बेचैन है, तो मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय जरूर काम करेगा। राजा पूछते हैं कैसा उपाय? तब मंत्री कहते हैं कि हमारे नगर के जंगल में एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। वो महात्मा बहुत ही विद्वान है। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या का हल निकलवाने के लिए आते हैं। आप भी उनके पास जाकर उनसे अपनी समस्या के बारे में बात करो, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान दो, आपको हल अवश्य मिलेगा। राजा मंत्री की बात मानकर अगले दिन सुबह सुबह ही जंगल की तरफ चल दिए। राजा किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं और जंगल में पहुंचने के बाद जैसे जैसे मंत्री ने बताया था उसी रास्ते पर चलते गए और महात्मा के पास पहुंच गए। वो वहां जाकर देखते हैं कि महात्मा अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम कर रहे थे और उनके आसपास कोई भी नहीं था। राजा महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा को देखकर महात्मा जी कहते हैं कि कहीं ये राजन यहाँ कैसे आना हुआ। तब राजा महात्मा जी के समक्ष आकर उनसे कहते हैं कि महात्मा जी, मैं एक राजा हूँ और मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत ऐशो आराम सोने चांदी से मेरा महल भरा पड़ा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से बहुत बेचैन हूँ। समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। आप ही मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। राजा की बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि मैं आपको एक हल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ यहाँ पर रहना होगा। क्या आप ये सब कर सकते हैं? राजा कहते हैं अवश्य महात्मा जी, और फिर राजा वहीं पर रुक जाता है। पूरे दिन महात्मा राजा से कुछ नहीं कहते हैं और ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को जब महात्मा जी के सिर से आते हैं तब वो शिष्य भोजन की तैयारी करते हैं, फिर राजा के सामने भोजन लाते हैं। कहाँ राजा तरह तरह के पकवान खाने वाला उस थाली में सूखे भोजन को देखकर वो हैरान हो जाता है। ये एक राजा इस भोजन को कैसे करेगा? वहीं दूसरी तरफ महात्मा के लिए अच्छी थाली में भोजन परोसा गया। भोजन सूखा भी नहीं था। ये सब देखकर राजा को अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। वो थोड़ा सा भोजन खाकर बाकी भोजन को छोड़ देता है। अगले दिन सुबह सुबह ही राजा टहल रहा होता है, तभी वो देखता है सभी शिष्य और महात्मा अपने कार्य में व्यस्त हैं। उसके बाद महात्मा अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं और उसके बाद वो नगर में ज्ञान देने के लिए निकल जाते हैं। फिर महात्मा राजा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ ध्यान करो। राजा को यही प्रतीक्षा करना होता है कि महात्मा जी कब उसके प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन वो पहले ध्यान करने बैठ जाते हैं। महात्मा स्वयं तो पेड़ की ठंडी छांव में बैठते हैं और राजा को धूप में बैठने के लिए बोलते हैं। राजा थोड़ी देर धूप में बैठता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो क्रोध में आ जाता है, और फिर राजा क्रोध में आकर महात्मा से कहता है कि आप अपना ध्यान करें, मुझे अपने राज्य लौट जाना चाहिए। फिर महात्मा जी कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हो? तब राजा महात्मा जी से कहते हैं कि यहाँ रुककर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो फिर यहाँ रुककर मुझे क्या करना है? मैं तो आपके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुझे यहाँ तो और दुख मिल गए। मुझे भूखे पेट सोना पड़ा, इस धूप में तपना पड़ा। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। राजा की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं। ये देखकर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ जा, और राजा महात्मा जी से कहते हैं कि आप किस मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या है? आपको मेरी समस्या पर खुशी हो रही है, आप कैसे महात्मा हैं? तब महात्मा जी राजा से कहते हैं कि आपकी बातें सुनकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप कह रहे हैं कि आपका यहाँ आना व्यर्थ हो गया। आपको ये लग रहा है कि कल आप उनके पेड़ से आज धूप में बैठे हैं, लेकिन इन सब से क्या आपने कुछ समझने का प्रयास किया है कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तभी राजा कहते हैं कि क्या समझ में आएगा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। तब महात्मा जी कहते हैं कि ये सब करने के पीछे का कारण यही था कि मैं आपको यह समझाना चाहता था कि जिस प्रकार मेरे ठंडे छांव में बैठने से हमारे हिस्से की धूप कम नहीं होगी, जिस प्रकार मेरा अच्छा भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, उसी प्रकार मेरे कुछ कहने या बताने से कुछ भी नहीं होगा। यदि आपके अंदर शांति है, बेचैनी है, आप परेशान हो, तो आपको उसे अपने आप ही दूर करना होगा,
वो आप खुद ही दूर कर सकते हैं। आप अंदर से अशांत क्यों हैं, बेचैनी क्यों है, इन सभी बातों का कारण आप स्वयं ही समझ सकते हैं और स्वयं ही जान सकते हैं। अपने भीतर देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप दूसरे से बेहतर खुद को जान पाओगे और समझ पाओगे, और तभी आपकी सारी समस्या दूर होगी। तुम्हें एक बार प्रयास करो खुद को अंदर से जानने का और पहचानने का। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को एहसास हो जाता है कि उसे खुद से ही समझना होगा, तभी वो सत्य जान पाएगा और अंदर की इस उलझन को दूर कर पाएगा। दूसरे के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उसी तरह तुम साधना के द्वारा ही अपने भीतर शांति ला सकते हो, तब तुम्हें किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम खुद ही अपनी मेहनत और साधना से शांति प्राप्त कर लोगे। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को सब कुछ समझ में आ जाता है, और फिर महात्मा जी अपने किए हुए व्यवहार के लिए राजा से क्षमा मांगते हैं, और फिर वो राजा वापस अपने महल लौट जाता है। फिर महात्मा जी अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर महात्मा जी कहते हैं कि मनुष्य खुद अपने आप को अच्छे से समझ सकता है, अपने आप को जान सकता है कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है, किस वजह से वह शांत है। मनुष्य जब अपने भीतर की अशांति को हटाकर भीतर की शांति को खोज लेता है, तो वो अलग ही तरीके से खुशी को महसूस करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक